जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात करते हैं वास्तु शास्त्र के अंतर्गत मनी प्लांट की, कि मनी प्लांट हमारे लिए कितना लाभदायक है, कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वो हमें लाभ दे। इसी के अध्याय बात करते हैं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें और अच्छे लगते हैं तो शेयर करें। तो मित्रों, मनी प्लांट के बारे में आज बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जो मनी प्लांट होता है उसका नाम मनी प्लांट, मनी माने पैसा, वो उसका नाम ही पहले शुरुआती पैसे से होती है। तो मनी प्लांट शुभ होता है। ये धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका काम है धन को अपने साथ आकर्षित करना, धन को साथ लेकर चलना। जहाँ भी प्लांट होता है वहाँ धन की कभी कमी नहीं होती है। वहाँ धन की जो देवी है माँ लक्ष्मी, उस लक्ष्मी का उस घर पर वास हो जाता है जहाँ मनी प्लांट होता है। ऐसा हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है और हकीकत भी है। जिनके घर में मनी प्लांट लगे हुए हैं वो लोग सुख समृद्धि है उनके यहाँ, उनको किसी तरह की दिक्कत, कोई परेशानी उनको अपनी लाइफ के अंदर नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी सही देख रेख होनी चाहिए। जितना सही तरीके से, शुभ तरीके से उसको हम देखभाल करेंगे उतना वो हमें शुभ होगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बात करते हैं मनी प्लांट के 10 चमत्कार के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। आप ध्यान से सुनना, वीडियो हमारा अंत तक देखें। और कई बार क्या होता है कि इस मनी प्लांट में कुछ ऐसे भी काम हो जाते हैं गलती से कि वो हमारे घर का नाश भी कर देते हैं। तो आपने वो भी देखना है, आपको वो भी बताएंगे कि ये कब अशुभ होता है और कहाँ शुभ होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनी प्लांट का हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। मनी प्लांट को ऊपर से तोड़ करके और आप किसी बोतल में लगा सकते हैं। जब बोतल में उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएं तो उसको निकाल के आप ज़मीन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम बोतल में मनी प्लांट को लगाते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो बाहर से दिखनी नहीं चाहिए, हाइड होनी चाहिए। हाइड करने के लिए क्या है कि उसके ऊपर लाल रंग का धागा हम लपेट दें तो वो जड़ें हमें दिखेंगी नहीं। तो पौधा जो है वो ज़्यादा तरक्की जल्दी करता है। अगर उसकी हमें जड़ें दिखाई देंगी तो वो तरक्की कम करेगा, उसकी जो चाल है वो चाल कम हो जाएगी। और जिस हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए उससे, हमें जो से बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट हमें नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने बोतल में लगा दिया, उस बोतल को बाहर से थोड़ा लाल धागे से या किसी लाल ऐसे कपड़े से ढक दें कि उसकी जड़ें दिखाई ना दें। और ज़मीन में गड़ा है तो कोई बात ही नहीं, वहाँ तो जड़ें दिखेंगी नहीं। तो इसलिए बोतल में अगर लगाते हैं तो उसका इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी ये जो मनी प्लांट है इसको बाज़ार से खरीद के कभी नहीं लगाना चाहिए। ये चलता नहीं है, और चलता भी है तो धन का आपको लाभ नहीं देगा। हमेशा चुरा के लगाना चाहिए। किसी के यहाँ से उखाड़ के ले आओ, तोड़ के ले आओ, चुरा के। हालांकि चोरी करना बुरी बात है, पाप होता है। लेकिन इस पौधे के बारे में ये कहावत है कि अगर आपने बाज़ार से खरीद के ये पौधा लगाया तो आपको लाभ नहीं देगा। इसलिए इस पौधे को हमेशा चुरा के लगाना चाहिए। और ला के आप चुपचाप लगा देंगे तो वो आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत करेगा, आपको तरक्की देगा। धन की जैसे हम सेवा करते हैं, धन को जैसे हम संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार हमने इस मनी प्लांट के पौधे को भी संभाल के रखना चाहिए। इसको कहाँ लगाना चाहिए? आपका घर का एंट्री गेट है, जहाँ से आप घर में घुसते हैं, एंट्री करते हैं, वहाँ लगाना चाहिए। घर में अंदर घुसते ही लगाना चाहिए। घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। बाहर टेरेस पर लगाना चाहिए। अगर आप ऑफिस में लगाना चाहते हैं तो टेबल के ऊपर छोटा सा एक पौधा लेके रख सकते हैं, टेबल पर लगा सकते हैं। वहाँ भी आपको ये उतना ही फ़ायदा देगा जितना कि आपको घर में लगा हुआ पौधा फ़ायदा देता है। इसको जो लगाने की सही दिशा है, जो साइड है, वो है पूर्व और दक्षिण। इसका जो कोना होता है आग्नेय कोण, उस कोण में लगाना चाहिए। और इसके जो देवता हैं वो गणेश जी हैं। और जो मनी प्लांट है इस पर लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी का इसके ऊपर वास होता है। तो लक्ष्मी और गणेश वो दोनों का संगम हो जाता है। तो दिवाली को जब हम पूजा करते हैं तो लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं कि माँ आएगी तो हमें धन देगी। इसी प्रकार अगर पूरब और दक्षिण का जो हिस्सा बनता है वहाँ अगर हम इसको लगाते हैं तो हमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देता है।
कि वो जो हिस्सा है वो गणेश जी का है और माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो माँ लक्ष्मी गणेश का हमें संगम होता है, तो उससे हमारा धन भी और घर में समृद्धि भी वो सब हमें बढ़ती है। अब इसको हमेशा जो हम पानी पीते हैं शुद्ध पानी से इसको हमें सींचना चाहिए हमेशा, कभी कोई गंदा पानी इसमें नहीं डालना चाहिए। अगर आपने गंदा पानी डाल दिया तो ये जो है नकारात्मक ऊर्जा देगा और ये जो है आपके घर का भी नाश कर सकता है, परिवार का भी तबाह कर सकता है, नाश कर सकता है। इसलिए कभी भी इसमें गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। अगर पौधा सूख जाए आपके घर में तो आप ये समझ लेना कि आपके घर में पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई है, नेगेटिव जो चीज़ है वो पैदा होने शुरू हो गई है। तो ऐसे पौधे को या उसके पत्ते सूख रहे तो पत्तों को तोड़ के फेंक दो, काट के फेंक दो कैंची से। अगर वो पौधा ही सूख रहा तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो, उसको कभी घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपने उसको घर में रखा तो वो आपका नुकसान करेगा और आपको हो सकता है कि उससे ज़्यादा धन क्या सारी परेशानियां घर में पैदा हो जाएंगी, धन की भी, आपस में तालमेल भी नहीं रहेगा, वो सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। जो महिलाएं मासिक धर्म से ग्रसित होती हैं महीने में 3-4 दिन के लिए, ऐसी महिलाएं कभी भी इसको पानी ना दें उस पोजीशन में। तुलसी को भी पानी नहीं देना चाहिए और मनी प्लांट को भी पानी उस पोजीशन में बिल्कुल नहीं। जो महीने के 3-4 दिन होते हैं उस दौरान किसी भी महिला को मनी प्लांट में पानी नहीं देना चाहिए, उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही तुलसी के बारे में कहा जाता है कि तुलसी को भी उस समय मासिक धर्म होता है तो उस समय उसकी भी सेवा नहीं करनी चाहिए। रविवार को इसमें जल नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, और जल दें तो जो आप पानी पीने में यूज़ करते हैं बढ़िया वो पानी इसमें देना चाहिए। और पानी के अंदर अगर थोड़ा सा दूध मिला के देंगे तो ये ज़्यादा फलेगा फूलेगा और ज़्यादा हरा भरा रहेगा, और जितना ये ज़्यादा हरा भरा रहेगा उतना आपके लिए लाभदायक है। ये पौधा हमेशा नीचे से ऊपर को जाना चाहिए, जितना ऊपर को जाएगा हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, हमारा धन उसी हिसाब से बढ़ेगा। नीचे से ऊपर को जाएगा, जैसे आदमी पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो इसका भी वही प्रोसेस है कि जैसे ये नीचे से ऊपर को जाएगा उसी हिसाब से हमारा धन बढ़ेगा। हमें इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, तो क्योंकि हमने धन की पूजा करनी और इससे धन प्राप्त करना है, तो धन प्राप्त करने के लिए आप इसमें 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का इस गमले में जरूर डाल दें या बोतल में जरूर डाल दें। इससे धन, जैसे कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, तो उसी हिसाब से ये धन को खींचेगा। धन को खींचेगा तो हमारे यहाँ वृद्धि करेगा। एक जो सबसे बड़ी बात है इसके लिए, इसके पौधे के बारे में, कभी भी किसी को अपने घर से उपहार में ये पौधा नहीं देना चाहिए। कोई मांगे, आपका रिश्तेदार आ गए हमें दे दो, कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर आपने दे दिया तो आप समझ कि धीरे धीरे आपके घर से सुख, समृद्धि, धन जो संबंधी है वो सब परेशानियां खड़ी होना शुरू हो जाएंगी और आपके घर में जो कुछ भी है वो धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। और उसको अगर आपने देना ही है, अगर आपको लगता है कि भाई इसको बना दिए काम नहीं चलना है, तो बाहर से ला के दे दीजिए इसको, आप अपने घर से ना दें तो बढ़िया है। अगर जब पत्ते सूखने लग जाते हैं, मैंने आपको बताया अभी, तो उस पौधे को, पत्तों को पहले काट के फेंक दें और उसके बाद भी वो सूखता है तो उसके बाद में आप इसको बाहर उखाड़ के फेंक दीजिए। ये पौधा बहुत शुभ होता है, लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का इसके ऊपर वास भी होता है। तो जैसे हम सुबह जगते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ देखते हैं, कहते हैं कराग्रे वृष्टि लक्ष्मी, करम मध्य च सरस्वती, करम गुले तो गोविंदा, प्रभातम कुरु दर्शनम, कहते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही सुबह है, इसके जब दर्शन करते हैं तो पूरा दिन पॉजिटिव रहता है हमारा। और जो हरा रंग है इसका, वो हरा रंग हमारी आंखों को शांति देता है। तो सुबह सुबह अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है तो आपको सुबह सुबह जगते उसके एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए। शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन होता है, तो उसको अगर आपने लगाना है तो शुक्रवार को लगाना चाहिए, तो धन की देवी उसी दिन शुक्रवार को हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की। और अगर आपने लगाना है और इस पर कोई आपने लाल धागा या कोई लाल कपड़ा बांधना है तो वो शुक्रवार को ही बांधें। और कैसे बांधना है, पहले माँ लक्ष्मी की आप पूजा करें, माँ लक्ष्मी की सेवा करें, उस धागे को मंदिर में रख लें जहाँ पूजा कर रहे हैं, और वहाँ से उठा करके लक्ष्मी के चरणों में अपना ध्यान लगा के उस कपड़े को या उस धागे को उस गमले के साथ या बोतल के साथ बांध लें। ये काम आपने फ्राइडे को ही करना है। थोड़ा सा दूध डाल के अगर हम पानी देते हैं तो मैं आपको बताया था पहले भी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया शुभ रहता है, किस्मत आपके साथ देती है ऐसे में, कि दूध और जल का जो संगम है वो बहुत अच्छा होता है धन के लिए भी और हमारे सुखी समृद्ध जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। बोतल में लगा रखा है तो उसका पानी अगर गंदा होता है तो उस पानी को बदलते रहना चाहिए। अगर गमले में लगा रखा है तो उसकी जो मिट्टी है उसको आप साफ करते रहें,
और उसमें जो है ना थोड़ी कंपोस्ट खाद आती है, और थोड़ी थोड़ी खाद डालते रहेंगे तो वो पौधा सूखेगा नहीं और बहुत बढ़िया चलेगा। अगर आप घर में ज़्यादा पौधे लगाना चाहते हैं तो इसका कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप एक ही लगाओगे, 4, आप जितने मर्जी पौधे लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 10 लगाओ, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं, कोई इसके लिए मनाही नहीं है। और इसमें जो छोटे पत्ते वाला जो पौधा आता है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटे पत्ते वाला जो पौधा होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो हमेशा जब भी आप घर में लगाएं तो छोटे पत्ते वाला आपको मनी प्लांट का पौधा लगाना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि जो छोटे वाले पत्ते जो जिसमें होते हैं उसका पौधा लगाते हैं तो पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, दूरियां घटती है, और जो आपस में अगर कोई खींचतान है किसी बात को लेकर तो वो दूर होती है, और उनमें जो है आपस में तालमेल बनता है, बहुत अच्छा तालमेल बनता है। तो ये ध्यान रखें आप, छोटे पत्तों वाला लगाएंगे तो घर के अंदर भी उससे बड़ा ही बहुत एक जो माहौल है बहुत अनुकूल आपके लिए बनेगा। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जब हमारे घर में कोई नेगेटिव चीज़, गलत चीज़ अगर कोई प्रवेश करती है तो इसके जो पत्ते हैं उस पर दाग दाग से पड़ जाते हैं। कई बार पत्तों काले काले बीच बीच में हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उन पत्तों को फ़ौरन ही काट के बाहर फेंक देना चाहिए। तो उसको फेंकने से जो नेगेटिविटी उसमें जो हमारे घर में बढ़ने वाली है वो बाहर चली जाएगी, अंदर आएगी नहीं। उसके पत्तों पे दाग और पत्तों को काट के बाहर फेंक देना चाहिए। तो कभी भी इस तरह के अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि पत्तों में कोई दाग लग रहा है या पत्ते काले जगह जगह पड़ते जा रहे हैं, उनको निकाल के फ़ौरन बाहर फेंक देना चाहिए। तो जो नेगेटिविटी वो ख़त्म हो जाएगी आपके घर में, और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि महालक्ष्मी जब प्रसन्न ज़्यादा होती है तभी घर में परिवार में सुख शांति आती है, क्योंकि लक्ष्मी का वास इस पौधे पे माना जाता है। और शुक्रवार को पौधा अगर आप लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। शुक्र आपका बलवान होगा, और शुक्र बलवान होता है, शुक्र हमारी कुंडली में धन का दाता है, धन का स्वामी है और धन का कारक भी है। तो शुक्र बलवान होगा तो हमें धन भी देगा, और धन संबंधी जो परेशानी है वो भी दूर करेगा। और शुक्र पति पत्नी का कारक भी होता है, तो पति की जो कुंडली होती है उसमें ये पत्नी का कारक है। तो वहाँ जो है ना ये जो तालमेल हमें कमी है, कहीं कोई दिक्कत है तो वहाँ तालमेल भी बनाएगा, और धन का जो अनावश्यक खर्चा हमारे घर पे आ रहा है उसको ये दूर करेगा। नौकरी है, व्यापार है आपका, या आप कोई भी कारोबार करते हैं और मनी प्लांट की आप सही तरीके से देखभाल करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पौधा जितना बढ़िया चलेगा आपके घर में उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आपको दिखाई भी देगा। साथ साथ रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट साथ साथ मिलेगा, आपको दिखाई देगा भाई हमारे घर में पौधा बढ़िया चल रहा है, नीचे से ऊपर को तरक्की कर रहा है, तो हमारे घर में सुख शांति है, समृद्धि है, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज वास्तुशास्त्र के अंदर मैंने आपको मनी प्लांट के बारे में जो वीडियो बताया है, आपको कैसा लगता है अपनी राय दें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी, जय जय श्री राधे।